लाखों की ठगी का शिकार बना युवक अब झूठे केस में फंसाने की मिल रही धमकी, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला न्याजूपुरा निवासी एक युवक ने बड़ा खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ित का आरोप है कि उसके मोहल्ले का रहने वाला आस मोहम्मद उर्फ आंसू नामक व्यक्ति ने उसे व्यापार में मोटे मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए ले लिए और अब पैसे मांगने पर न केवल रुपए वापस करने से इनकार कर रहा है, बल्कि जानबूझकर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। मुनाफे का झांसा देकर ऐंठे लाखों रुपए। पीड़ित ने बताया कि आरोपी आंसू ने उससे कहा कि अगर वो उसके व्यापार में पैसा लगाएगा तो उसे बहुत जल्दी अच्छा मुनाफा मिलेगा। इस लालच में आकर पीड़ित ने अपनी मेहनत की कमाई और उधार लेकर कई लाख रुपए उसे दे दिए, लेकिन जब महीनों गुजर गए और ना मुनाफा मिला ना पैसा वापस आया तो पीड़ित ने जब रुपए मांगे तो आरोपी टालमटोल करने लगा। झूठे केस की रची गई साजिश, पत्नी और भाई भी शामिल। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 8 मई 2025 को आरोपी आंसू ने अपने भाई इजहार अहमद और पत्नी मलका के साथ मिलकर एक साजिश के तहत किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया और खुद को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसके बाद उसकी पत्नी मलका ने थाना कोतवाली नगर में जाकर पीड़ित के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस चौकी में दी गई सफाई। जब रामलीला टिल्ला पुलिस चौकी से पीड़ित को बुलाया गया तो उसने पुलिस के सामने पूरी सच्चाई रखी। पीड़ित ने कहा कि यह सब उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और दबाव बनाने के लिए किया गया ताकि वह अपने पैसे भी ना मांगे और चुप बैठा रहे। मानसिक रूप से टूट चुका है पीड़ित। एसएसपी से की न्याय की मांग। पीड़ित ने एसएसपी मुजफ्फरनगर से अपील की है कि आरोपी आंसू, उसकी पत्नी मलका और भाई इजहार अहमद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसने कहा कि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुका है और अब उसे सिर्फ प्रशासन से ही न्याय की उम्मीद है। स्थानीय लोगों में भी आक्रोश। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि आरोपी आंसू पहले भी कई लोगों को मुनाफे का झांसा देकर पैसे ले चुका है, लेकिन बाद में सभी को धोखा दे दिया। लोग चाहते हैं कि इस तरह के शातिर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि दूसरों को भी सबक मिले। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। पीड़ित ने मांग की है कि थाना कोतवाली नगर को इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जाएं और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यह खबर पीड़ित द्वारा एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र और उसके बयान पर आधारित है। प्रशासन की जांच के बाद ही दोष तय किया जाएगा। चैनल की ओर से निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत सभी पक्षों की बात सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका? हाजी मोहम्मद हाजी आमिर मोहम्मद, वार्ड सभासद 8। आज बहुत सारे लोगों के साथ आप कप्तान साहब से मिलने पहुंचे, क्या पूरा मामला है, क्यों पहुंचे? आज कप्तान साहब से पास जो है मिलने के लिए इसलिए पहुंचे हैं जी, हमारे साथ में हमारे मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ हुआ जी। किसने किया, क्या? एक ये आंसू है न्याजूपुरे का, हमारे उठने बैठने वाला ही था। उसने कहा कि भाई क्या नाम, कोई काम करवा दो जी। मैंने कहा जी ठीक है, हमारा फर्नीचर का शोरूम है न्याजूपुरे में ही और सप्लाई का काम है जी, और वार्ड सभासद भी हैं 8 वार्ड के हम फिलहाल मौजूदा। मैंने कहा भाई चल क्या काम करना चाह रहा है जी, फर्नीचर का काम कर लूँगा जी। रोड पर शोरूम दिलवाया उसे किराए पर, हाजी मूसा है बजेड़ी वाले, उनसे बात करी, उनसे उनका शोरूम दिलवाया किराए पर 37,000 रुपये महीना। सारा सामान उसके अंदर डलवाया जी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान बढ़ाने में भारत फर्नीचर वाले हैं याकूब भाई, वहाँ से उठवाया अपनी जिम्मेदारी पर। अमित भैया है शाहपुर में, सामान कुछ उनके यहाँ से उठवा, कुछ अपने यहाँ से सप्लाई का काम तो हमारा है ही फर्नीचर का जी। वो सारा सामान उठवा के मतलब कुल मिला के ही हुआ 20-22 लाख रुपए का हिसाब था जी। वो चलता आ रहा था जी, 1.5-2 साल शोरूम हुआ हो गया, अभी भी फिलहाल मौजूद शोरूम चल रहा है। अब उसने क्या काम करा, 5 तारीख में जी जब मैंने कहा भाई, मैंने कहा उनके लाला जी के पैसे भिजवा दे, अमित भाई के भिजवा दे उनके पैसे। मैं लंबा टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया, कहने लगा जी भिजवाऊंगा। मैंने कहा भाई एक हमारे शौकीन प्रधान जी है, उन्हें जमीन दिलवाई 4 बीघे नदी के नीचे, 20 लाख रुपए उनसे दिलवा रखे। वो मेरी जिम्मेदारी में गए हुए, क्योंकि जब गांव में सभासद है मारवाड़ के जिम्मेदार है जी, तो वहीं बैठ के वो पैसे जो है उन्हें लिए, और पता नहीं आगे दिए नहीं दिए, वो भी यहाँ पे मौजूद है शौकीन भाई भी। तो सारी बात हो रही थी 4 तारीख में, वो कह रहा जी कोई बात नहीं, आज कुछ टाइम दो जी, मैं दूंगा पैसे जी। अब तो लेटेस्ट में क्या हुआ? अब लेटेस्ट में हुआ कि 5 तारीख में जाके छुटमलपुर जू मारने का शैम्पू पी लिया जी। शैम्पू पीने के बाद में जू मारने का पता लगा, मैं हमने फ़ोन किया तो उसके भाई ने कहा इजहार ने कि भाई ऐसा है शैम्पू, वो भाई को टॉर्चर करा जा रहा था पैसे के लिए। अब जरा पता लग जाए किस किस के पैसे हैं, और उल्टे पैसे वही देंगे हमें, सबके नाम के, जिन जिन के पैसे थे जिन लोगों के, उनके नाम की उसने सबके नाम की एप्लीकेशन दे दी। फिर जाकर शाम को 5 तारीख के बेगराजपुर भर्ती कर दिया जी। वहाँ से 8 तारीख में छुट्टी हुई। 7 तारीख में उसकी वाइफ ने एप्लीकेशन दी जी हमारे खिलाफ। एप्लीकेशन देने के बाद में 7 तारीख में एक हाजी आमीन, याकूब मेंबर, हाजी मूसा बजेड़ी वाले जिनका शोरूम है जी,
याकूब मेंबर मिमलाना रोड के, जो इससे पिछली योजना में मेंबर थे जी। और आरिफ भाई के नाम, और जी जावेद जोग्य उनके नाम, और जी क्या नाम मुन्ना चाउमीन वाला उसके नाम, और एक आदिल डॉक्टर जो है उनसे पैसे उनका नाम जी। जिन जिन के लोगों को पैसे दे जी उनका नाम और उनके FIR कर दे। आप क्यों आए? अब थोड़ा अब हम यूँ आए जी इसलिए आए कि हमें जो है इंसाफ नहीं मिल रहा जी। हमारे साथ में जो है कल उसने बहुत तगड़ी बेइज्जती करी हमारी चौकी के अंदर, ये कहा कि तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगा। रामले टिल्ला चौकी जी, हमारे पैसे और हमारे पे पैसे बताए जा रहे जी। जहर खा लिया कल को कुछ कल को अगर उसने जहर खा लिया या कोई उसने अपने घर वाइफ का हमारे पे इल्जाम लगा दिया जी, तो इसलिए हम यहाँ आए जी अपनी गुहार लगाने जी प्रशासन के पास जी। ये क्या मामला है? बहुत सारे लोग आए। देखिए, ये हमारे वार्ड 8 के सभासद हैं, मौजूदा सम्मानित आदमी हैं। इनके साथ 420 की एक फरोहगर्दी हुई, उसी के संज्ञान को लेते हुए सभी गांव के क्षेत्र के जो जिम्मेदार हैं वो SSP कार्यालय आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह 420 की है, एक तो हाजिरी के जो अमाउंट है वो दिलवाया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब क्या मामला है? बाइकों का फ्रॉड भी आप बता जी, उसने क्या काम कर रखा, फाइनेंस से 10-20 बाइकें लेके जो गांव के जो युवा लोग हैं, युवा लड़के हैं, उनको नगद मोटरसाइकिल बेच रखी और क्या नाम है उनकी किस्तें भरता नहीं, तो पुलिस वाले जो है फाइनेंस कंपनी जो है उनको गाड़ियों को पकड़ती है। ये 420 फ्रॉड आदमी है, इसकी जो जगह है वो सिर्फ और जेल के अंदर है। अब बहुत सारे लोग आए, क्या कारण रहा आने का? फिर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे सम्मानित लोग हैं, जब उन्हीं के साथ बेइज्जती होगी तो जो आम जनता है उसका क्या हाल होगा। एक तो घर से पैसे दे दिए और ऊपर से चोर कहलवा रहे, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम किया गया। ठीक है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।